जो अवेलेबल हैं अभी इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और जो अवेलेबल है उनके माइक भी ऑन कर दिए हैं। अभी जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं एक इनफॉर्मल सा एक सेशन रख लेते हैं रिगार्डिंग अबाउट योरसेल्फ। इफ यू कैन प्लीज टेल अस वेयर आर यू फ्रॉम एंड दिस इज दिस योर सेकंड सेशन विद अस और फर्स्ट? खुर्रम, उस्मान, जुबैर। क्या हाल है खुर्रम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, आई वाज इन इस्लामाबाद बट नाउ राइट नाउ आई एम इन लाहौर। अच्छा, ओके। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं एंड एज ए? अ, जी, मैं एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। ओके, नाइस। लेकिन मेरा मतलब इंटरेस्ट है मतलब डेटा एनालिटिक्स में और इस तरफ ना, तो नाइस। सो जी। आपको है पहले से टैबलो का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? टैबलो के मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने किए हैं मतलब अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए, लेकिन एज़ सच इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो वो नहीं है। ओके। पहले अटेंड किया था आपने हमारा पहला फर्स्ट सेशन? नहीं, फर्स्ट मुझसे मिस हो गया था। मैंने हालाँकि सेव किया हुआ था लेकिन वो शायद कैलेंडर पे मेरे सेव नहीं था, तो मुझे नोटिफ़िकेशन नहीं मिली, वो मिस हो गया था। चले, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हमारी उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, चलें सही, ग्रेट। और बाकी उस्मान, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ डाटा एनालिस्ट इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी राइट नाउ। और ओके। आई बीन फॉलोइंग यू फॉर सो लॉन्ग एंड रिदा आल्सो ऑन लिंक्डइन। अच्छा, थैंक यू। या अदर देन दैट टैबलो पे सीन लाइक 1.5 ईयर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। यस, टैबलो, पावर बीआई, लुकर सारे चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन मेनली फ्रीलांस में मैं टैबलो पे काम कर रहा हूँ। इन इंडस्ट्री मैंने पावर बीआई पे काम किया है और लुकर पे काम कर रहा हूँ करंटली। नाइस। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैंने हमारा जो ये ग्रुप टैबलो यूजर ग्रुप है इसके मेन पेज के ऊपर एक दो फॉर्म्स रखे हुए हैं। उस पे आप जाके हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं और अगर कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे टैबलो में तो वो एज ए स्पीकर भी यहाँ पर हमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फिल आउट दैट फॉर्म इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंडक्ट अ सेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इससे आपकी भी रीच बढ़ेगी और एक थोड़ा सा आपको आपको नॉलेज शेयर करने का एक मौका मिलेगा एट अ ग्लोबल रीच। आपको ग्लोबल ऑडियंस अक्सर अभी तो हमारा ज़रा ये इवेंट हमने जल्दी में रखा तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है। लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे। वी हैड अराउंड 50 रजिस्ट्रेशन द लास्ट टाइम इन द फर्स्ट मीटअप। और इसके अलावा प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट कमिंग ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एक इन पर्सन इवेंट का, लेकिन इन पर्सन इवेंट काफ़ी एफर्ट्स और अरेंजमेंट मांगता है, तो विश वी लक कि हम वो अरेंज कर पाएँ आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आप कहाँ अ, से हैं? स मैं लाहौर से हूँ और मैं एज़ अ मैनेजर डाटा एनालिटिक्स काम कर रहा हूँ चुगताई लैब में फॉर द पास्ट 5 इयर्स। किसमें कहाँ पे और काम कर रहे हैं सॉरी? चुगताई लैब में। चुगताई लैब में, ओके नाइस। या सो पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं मेजरली टैबलो ही यूज़ कर रहा हूँ हमारी कंपनी में। जब मैंने फ्रेश जॉइन किया था और हुँ, हुँ। स्टार्ट से ही कोविड से पहले का टाइम था, बिल्कुल थोड़ा-सा स्टार्ट था कोविड का। तो हुँ, उस हुँ। वक़्त टैबलो मेरे ख़्याल से इतना इन नहीं था, बट हमने उसको कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया और तब से ही हम टैबलो को लेके चल रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया, अब काफ़ी कंपनी के अंदर भी हमने अब ज़्यादातर हम टैबलो ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते हैं। बट हुँ, उसमें हुँ। हमें फिर इश्यू ये आता है कि क्योंकि हमारा लोकल सर्वर है, तो बट हमें वो फिर उसके साथ हमें टैबलो ब्रिज यूज़ करना पड़ता है टू रिफ्रेश द एक्सट्रैक्ट्स। तो वो सारा चल रहा है हमारा हुँ, काफ़ी टाइम से, हुँ। अल्लाह का शुक्र है। तो इसका मतलब आपको तो काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस है टैबलो के साथ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल ये ऐसी चीज़ है कि आप हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं इस तरह के सेशन बिल्कुल। जॉइन करके। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने किया था, मैंने मैसेज भी किया था कि लास्ट टाइम जिस तरह आपने पल्स का बताया था, मैंने पल्स 2 साल बिल्कुल। पहले यूज़ किया था जब पल्स नया-नया आया था।
तो उसके बाद हम्म मैंने फिर छोड़ दिया था, क्योंकि वो हमारा डाटा इतना ज़्यादा है कि वो बार-बार हम उसको डेली बेसिस पे रिफ्रेश नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा रोज़ होती हैं उसकी। तो फिर मैंने वो यूज़ करना छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट वाले सेशन के बाद मैंने सोचा था कि इसको एक दफ़ा गो थ्रू दोबारा से करेंगे, बट अभी तक टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा होता है, तो उसके लिए एक अलग से ये एफर्ट चाहिए होती है पल्स को भी पूरी तरह करने के लिए। तो आई हैव दैट इन माइंड, सो देखते हैं कब उसको मैं दोबारा गो थ्रू करता हूँ। चलें, आपको हम अनकरीब इनवाइट करेंगे टू कम एज अ स्पीकर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप अपनी तरफ से जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट कर दें। माय लिंक्डइन इज़ ओपन। अगर आप मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप लेना चाहें तो मुझे इस पर रीच आउट कर लें, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू कैन शेयर योर इंशाल्लाह, नॉलेज श्योर। फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बुशरा इस्लाम, सजीदुल इस्लाम एंड शाहिद साहब। वालेकुम सलाम सर। बुशरा, आप कहाँ से हैं? आई थिंक आपका भी ये सेकंड सेशन है। हेलो बुशरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ये हाँ, मेरा मेरे फर्स्ट आपसे सेशन है। फर्स्ट सेशन है आपका ये? यस, पहला मेरा मिस हो गया था, तो ये आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। चले, कोई मसला नहीं है। सजीदुल इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? खैरियत है? आप कहाँ से हैं और सो कहाँ काम कर बेसिकली रहे हैं? भाई आई एम बेसिकली अटेंडिंग फ्रॉम बांग्लादेश। सो currently like I'm working for one of the non-profit, it's called International Rescue Committee, IRC, so in their Bangladesh operation. So you are basically from Bangladesh? Yes, yes. Oh, nice to have a global audience. Thanks for joining, Sajidul Islam. Yeah, pleasure to be part of this Tableau working group. I So think yeah, you were also part of our first session. yeah, I joined, and because of the network issue I couldn't like manage to like complete the whole session, but yeah, I joined, yeah, like the very first one. Thanks for I being think with this, us yeah, all the yeah, I time. think this is the session number 2, right? Like Yeah, after this the is the first one. second session we are conducting. Yeah, yeah. All pleasure, bhai. Yeah. Thank you. Assalamu alaikum, Shahid Saab. Assalamu alaikum, Farhan. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वक़ार खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से हैं फरहान, और कहाँ अभी जॉब कर रहे हैं? मैं नेशनल बैंक से। हाँ, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था, क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल रिकॉल हो रही थी। आपने तो कुछ अर्से पहले ज्वाइन किया था, मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी लिंक्डइन पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। आप कौन से डिपार्टमेंट में नेशनल बैंक में? मैं एसएमई में होता हूँ। एसएमई में है, नाइस। और हेड ऑफिस में ही है? एफटीसी। अच्छा, एफटीसी, ओके। मैंने वहाँ पे 3 साल गुजारे हैं एफटीसी में, जब रीजन ऑफिस में था मैं। जी, जी, मैंने इनफैक्ट आपका एक कोर्स भी अटेंड किया था एक्सेल पे। हाँ, स्टाफ कॉलेज में जो मैं कंडक्ट करवाता था पहले। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। ज़बरदस्त। सो माशाल्लाह से आपको टैब्लो में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, हालाँकि वहाँ पे टैब्लो है नहीं नेशनल बैंक में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए आपके साथ एसोसिएशन भी है एक तरह से, तो इंशाल्लाह गाइडेंस आपकी काफ़ी काम आने वाली है। चलें, thank you so much everyone for joining us. I think enough participants have joined. I request Rida to please take over and start the session formally about a guide to Salesforce Tableau Data Analyst examination. Over to you, Rida. Hello everyone, is my screen visible? Yes, perfectly.
this event is basically the second event of Pakistan Tableau User Group. Basically जो है it focuses on Tableau data analyst certifications. So let's move towards about information about me. So I'm Rita Hamid. I'm working in BI for about 3 to 4 years, and I have about 3 to 5 years of experience in Tableau Desktop, Tableau Server, and Tableau Cloud, and other BI platforms. So I'm also involved in the Tableau community, and where I got recognized as a Tableau ambassador. And I also passed my Tableau certification exam as a data analyst. So let's move रिदवी towards प्लस the टिकर हाइड कर दें, ये जो सामने आ रहा है ना, टिकर आ रहा है सामने हाइड का ओके स्क्रीन ओके का। मैं हाइड कर देती हूँ। थैंक यू। ठीक है। प्लीज और कंटिन्यू। बेसिकली जो है जो सेशन है दिस इज़ फॉर डेटा एनालिस्ट और डेटा एंथुसियास्ट या जो भी बीआई स्पेशलिस्ट हैं जो कि टैब्लू पे एक एक्सपर्टाइज और एक अच्छी स्किल्स लेना चाह रहे हैं और उस चीज़ की मास्टरी उनको चाहिए। तो दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी यूज़फुल, नॉट ओनली के इस टूल की ही आपको मास्टरी मिल होगी, बट ऑल्सो एनालिसिस की और एक बिजनेस नॉलेज की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता चल रही होंगी इसमें। सो अगर हम इसके एजेंडा को देखें तो वाई वी आर डूइंग दिस टैब्लू सर्टिफिकेशंस, वी विल बी गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टैब्लू डेटा एनालिस्ट। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में भी वॉक थ्रू दे रही होंगी और इसकी डिटेल गाइड आपको बता रही होंगी। इसके अलावा कौन कौन सी जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं, इट कैन बी फ्री ऑफ कॉस्ट और इट कैन बी पेड एज वेल। इसके अलावा आपके पास नॉट ओनली कि टैब्लू की अपनी रिसोर्सेज होंगी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सो वट एवर आई हैव यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर माई टैब्लू डेटा एनालिस्ट एग्जाम। इसके अलावा आपको मैं स्ट्रेटजी भी आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए यूज़ की थी। इसके अलावा हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम्स, व्हाट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर गिविंग दैट एग्ज़ाम। इसके अलावा वी विल बी एंडिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो इन बिटवीन किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अच्छा, अब वी आर डूइंग द टैब्लू सर्टिफिकेशन। द मेन रीज़न बिहाइंड के आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है, आपको इंडस्ट्री में कंपैटिबल होना है। इसके अलावा आपको you want to add that in your resume or CV, you want to skill your you want to boost your confidence। इस लाइक के आपको रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। आपको बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस और एनालिसिस का पता चल रहा होगा। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी एनालिस्ट जॉब, और इसके अलावा जो है आप अपने करियर एग्जिस्टिंग जो आपकी जॉब है उसमें आपको अच्छी यू वांट टू इंक्रीज इन योर सैलरी, यू वांट प्रमोशन, यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, सो दिस सर्टिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। इसके अलावा ये हाई डिमांडिंग है, एम्प्लॉयर्स एंड क्लाइंट्स भी इस चीज़ को ट्रस्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम इस पे जाएं अगेन अबाउट Tableau data analyst exam, so it's mostly focuses on your data visualization skills। आपकी Tableau desktop, Tableau prep, आपका Tableau cloud and Tableau server, इन 4 टूल्स पे इसका फोकस है। इसके अलावा आपके पास जो इसका फॉर्मेट इस तरह होगा कि आपके पास मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे और ड्रॉप डाउन आ रहे होंगे। इसका जो प्रीवियस एग्जाम था इसमें हमारे पास कुछ हैंड्स ऑन, इसके पास हमारे पास एक वर्चुअल मशीन खुल के आ रही होती थी, तो वो अब इसमें से रिमूव हो गई है और इसकी कुछ चीज़ें आपके जो एग्ज़ाम पेज में अपडेट होके आ रही होंगी। सो देयर विल बी ओनली 2 फॉर्मेट्स, मल्टी सेलेक्ट और मल्टीपल चॉइस, और इट कैन बी और फर्दर इसमें आगे कुछ अनस्कोर्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि आपके पास जो डिलीवरी ऑफ एग्ज़ाम है अप टू यू कि आपने किसी टेस्टिंग सेंटर पे जाके देना है। इट कैन बी एनी यू कैन गिविंग दैट एग्ज़ाम ऑनलाइन। तो मैंने अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया था। इसकी जो टेस्टिंग जो है वो पियर्सन व्यू कंडक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम है ये 4 डोमेन्स को कवर कर रहा होगा। आपके पास जो मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा इस जो वेटेज है आपके पास जो एनालिसिस
एनालिसिस की होगी क्योंकि इसके अंदर सारी आपके पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं, पैरामीटर्स, फिल्टर्स, जो मेन फोकस जो उसकी है वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन पे ही हो रहा होगा और इस वजह से इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होगी आपके पास आरईओ की। तो 41% के करीब इसकी वेटेज है। और अगर हम इसको फर्दर ड्रिल डाउन करें, वैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रही होंगी इन चारों डोमेन्स का। इसके हम एग्जाम पेज में भी जाके इन सारे जो एग्जाम स्ट्रक्चर में जो आपके पास सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, फर्स्ट जो मेन फोकस होगा, जैसे बिफोर यू आर एनालाइजिंग योर डेटा और यू आर शोइंग योर चार्ट्स, तो उससे पहले इट इज़ रिक्वायर्ड समटाइम्स के आपका डेटा इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इतने उसमें फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉलम्स के रीनेमिंग के, आपके पास सही फॉर्मेट पे डेटा नहीं है, कैलकुलेशंस में आपको थोड़े चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। तो उससे पहले जो है इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसमें क्लीनिंग करें और सारी जो भी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यूजिंग टैबलू के डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास एक डेटा इंटरप्रेटर होता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन सारे टैबलू डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं होते। तो एक और टूल उसका है टैबलू प्रेप, तो उसके कुछ हमारे पास मज़ीद जो एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स टैबलू प्रेप के भी कवर हो रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा वैसे तो टैबलू डेस्कटॉप के कवर होते हैं, लेकिन मे बी कि टैबलू प्रेप की डेटा फ्लोज के हवाले से कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली जो है मेन फोकसेस जो है इसमें आपका कि यू हैव टू प्रिपेयर योर डेटा फॉर एनालिसिस, तो ये सेक्शन ये चीज़ कवर कर रहा होगा। सेकंड सेक्शन इज़ अबाउट कि अब आपने अपना डेटा प्रिपेयर कर लिया, आपने सारी कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर ली और डेटा भी पूरा प्रिपेयर्ड है। अब आप उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा आप उसमें जो इंटरेक्शंस के लिए आप उसमें फ़िल्टर्स और पैरामीटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसमें अभी इस सेक्शन में क्या है कि आप डिफरेंट किस्म के जो भी आपके पास फंक्शंस आ रहे होंगे, आपके लेवल ऑफ डिटेल की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें, इसके अलावा जैसे आप इंक्लूड एक्सक्लूड यूज़ कर रहे होते हैं, आप फील्ड लेवल पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं या टेबल पे आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कैलकुलेशंस, तो उनमें आप उन कैलकुलेशंस की जो है आपकी स्किल्स बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें जो भी एडवांस एनालिटिक्स कर रहे हैं लाइक फोरकास्टिंग और इस तरह के जो भी आप आउटलायर्स निकाल रहे हैं अपने डैशबोर्ड में या रिपोर्ट में, तो उसके लिए भी इसमें सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब बिफोर मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर चार्ट्स और डैशबोर्ड्स। अच्छा, अब थर्ड पे आप मेन चीज़ जो है आप अपने चार्ट जो भी बना रहे हैं, अपने डेटा को आपने मज़ीद अंडरस्टैंडेबल बनाना है, तो उसके लिए यू आर क्रिएटिंग योर चार्ट्स, यू आर एडिंग देम टू योर डैशबोर्ड्स और स्टोरीज़, और उसको और इंटरेक्टिव वे में आपने दिखाना है। तो आपने उसमें एक्शंस यूज़ कर लिए, आपने उसमें नेविगेशंस यूज़ करी हैं, हाइपरलिंक्स और जो भी वेब व्यू वगैरह के भी ऑप्शंस होते हैं इसमें। और एक आपको नॉट ओनली कि आपको वो सारे ऑप्शंस और विजेट्स बता रहा होगा, बट ऑल्सो आपको डैशबोर्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता रहा होगा कि आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए आप किस तरह से डैशबोर्ड को ईजिली अंडरस्टैंडेबल और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। तो फोर्थ पे क्या है कि आपने अपना डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो गया, आपने पहले डेटा प्रिपेयर किया, डेटा गैदर करने के बाद तो आपने उसके बाद में सारी जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह की प्रिपरेशन में, और फिर उसमें आपने सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की और जो भी आपने उसमें जो है रिक्वायर्ड जो भी उसके चार्ट्स हैं वो क्रिएट करके एक डैशबोर्ड में इनकॉर्पोरेट कर दिया। डैशबोर्ड बनाने के बाद आपको विजिबल करना है टू योर टारगेट ऑडियंस। तो उन टारगेट ऑडियंस की विजिबल करने के लिए आपके पास कुछ परमिशंस आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं टैबलू सर्वर के लिए। तो आपने वो सारी चीज़ें परमिशंस के थ्रू मैनेज करी कि किसके पास व्यू के और एडिट के राइट्स हैं। फिर वो डिफ़ाइन करने के बाद आपने जो भी आपके क्रेडेंशियल्स भी आप एम्बेड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है आपने जब उसको पब्लिश कर दिया तो सारे टारगेट ऑडियंस को विजिबल हो जाएगा, जिसको भी आपने दिखाना है, जिससे भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके अलावा जैसे अगर आपका डेटा जो है आपने एक्सट्रैक्ट मोड सेलेक्ट किया हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट मोड के अंदर आपके पास जो है एक ऑप्शन होता है कि आप डेटा को रिफ्रेश कर रहे होंगे, आइदर यू आर यूजिंग टैबलू क्लाउड और टैबलू सर्वर। तो आपको अप टू डेट डेटा रखना है तो आप उसमें स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, इट कैन बी डेली बेसिस और मंथली बेसिस। इसके अलावा आप इसमें जो है सब्सक्रिप्शंस भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, अलर्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि इन केस आपको अगर डेली बेसिस पे कोई भी ईमेल्स भेजनी है टू योर ऑडियंस, जो भी आपकी क्लाइंट्स हैं, कोई भी यूज़र्स हैं, तो ताकि उनके पास भी डेटा की स्नैपशॉट भी जा रही हो।
तो इट्स अबाउट कि आपके जो मेन जो टैब्लू सर्वर होगा या टैब्लू क्लाउड होगा, इसका फोकस सारा उस पे होगा कि उसकी सारी मैनेजमेंट होगी, एक्सट्रैक्ट, रिफ्रेशेस, इसके सारी जो मैनेजमेंट होगी, ये कितने स्केड्यूल आपके पास सर्वर पे चल के आ रहे होंगे, इनका स्टेटस आ रहा होगा। इवन इसके बाद आपके पास उसके फेलियर्स भी आ रहे होते हैं, चाहे वो रिफ्रेश हो या इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हो, तो आपके पास पूरा स्टेटस और नोटिफिकेशंस भी जा रही होंगी आपकी टैब्लू क्लाउड में या टैब्लू सर्वर में। So before I move towards the resources, let me go to the structure. अच्छा, सबको वेब की स्क्रीन शो हो रही है? Yes. Okay. हाँ, So screen show हो रही basically है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास कि कितना इसका पासिंग स्कोर आ रहा है, कितनी इसकी रेटेक फ़ी है, कितनी रजिस्ट्रेशन है, और इसमें आपके पास कुछ 5 नॉन स्कोर्ड आइट क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, तो इसकी ये एग्ज़ाम डिटेल्स हैं। इसमें अगर हम फर्दर इसके एग्ज़ाम गाइड पे जा रहे होंगे तो आपके पास एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर भी आ रहा होगा। दिस इसमें अगर आपके पास हम जाएँगे तो उसमें सबसे पहले जो आपके पास सेक्शन आ रहा होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा होगा। इसमें सारे आपके पास कि कौन-सी वाली डेटा सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफ़ाई करें कि आपके पास एक्सेल है या आपके पास आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। इसके अलावा यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रैक्ट एंड लाइव कनेक्शंस। इसके अलावा जो है आपके पास आप रिलेशनल डेटाबेसेस पे कनेक्ट कर रहे हैं या फाइल्स हैं या जो भी टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज से आप कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसकी सारी आप इस सेक्शन पे चीज़ें कवर हो रही होंगी। इसमें आपके पास अगर आप कोई डेटा ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कि आप इसके अलावा जैसे अगर आप कोई एक डेटा सोर्स को प्रीवियस डेटा सोर्स से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही होगी। फिर सेकंड आपके पास जो इसी सेक्शन के जो सेकंड पार्ट है, आपके पास आ रहा होगा कि आप यू आर फोकसिंग ऑन द डेटा क्वालिटी, के आप उसमें सारे क्लीनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं यूजिंग योर डेटा इंटरप्रेटर और यूजिंग योर टैब्लू प्रेप। टैब्लू प्रेप के जो भी ऑपरेशंस यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है आपके पास फ़ील्ड्स वगैरह जो आप कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी जो ऑप्शंस जो हैं आपके पास टैब्लू डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल हैं, कि आप उसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, कॉलम्स रीनेम कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं या डायमेंशंस और मेजर्स में आप जो भी चेंज कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसमें वो भी इंक्लूड हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम सेकंड सेक्शन पे देखें तो मैंने अपना डेटा जो है जब एनालिसिस के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो उसमें हम सारी कैलकुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। उसमें सारी एग्रीगेशंस भी इंक्लूड हो रही हैं, स्ट्रिंग और डेट की कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं, या मैं कोई अगर इंटीजर से किसी दूसरी डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो उसमें उसके भी फंक्शंस इंक्लूड हो रहे होते हैं। इसमें आपके पास कुछ टेबल कैलकुलेशंस हैं, इसमें हम रैंकिंग के फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, और मज़ीद जो है इसमें अगर मुझे परसेंटेज ऑफ डिफरेंस या परसेंटेज ऑफ टोटल, इस तरह की जो भी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशंस भी हमारे पास आ रही होती हैं, और इसके अलावा जो अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ करना है, तो वो भी ऑप्शंस इसमें इंक्लूड हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम उसमें अच्छा, इसके अलावा मज़ीद इसमें इंटरेक्शन के लिए आपको टॉप के हमारे पास फ़िल्टर्स आ रहे होते हैं। योर टॉप 10 अगर आपको दिखाने इन योर चार्ट्स, कि आपको जो है टॉप 10 SKUs दिखाने या टॉप 10 आपके शॉप्स दिखाने किसी सेल्स के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जैसे अगर आपको अपने हिसाब से कंडीशन डिफ़ाइन करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें वाइल्ड कार्ड और कंडीशनल। इसके अलावा जो आपको फ़िल्टर्स के अकॉर्डिंगली अपने कैलकुलेशंस दिखानी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो आप कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स की आपको कहाँ-कहाँ किन शीट्स पे वो फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फ़िल्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं। आइदर यू विल अप्लाई टू ऑल शीट्स
यूजिंग द सेम डेटा सोर्स और रिलेटेड डेटा सोर्सेज। इसके अलावा जो है आप उसमें जो भी जो अगर एक शीट पे ही आपको डिफाइन करना है, बाकी सब पे फिल्टर्स नहीं अप्लाई करने, तो वो चीज़ भी आप इसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। मज़ीद अगर मैं सारे फ़िल्टर्स पे मेरे पास हो सकता है कि सारे ऑप्शंस नहीं होते, तो मैं अपने कैलकुलेशंस के साथ और अपने फ़िल्टर्स के साथ अगर मुझे अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, तो मैं पैरामीटर्स के थ्रू भी वो चीज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा जो है मज़ीद जो है डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए आई एम यूजिंग सेट्स, बिन्स, ग्रुप्स। जैसे अगर मुझे डेट, मंथ और ईयर को ऑर्गेनाइज़ करके दिखाना है, या मुझे अगर सिटीज़, कंट्रीज़ और इनको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाना है, तो मैं हायरार्कीज़ यूज़ कर रही होती हूँ। मुझे ग्रुपिंग भी इसमें हो सकती है परफॉर्म। इसके अलावा इसमें हमारे पास मैप्स आ जाते हैं। मैप्स की हमारे पास लेयर्स पूरी डिफ़ाइन हम कर सकते हैं इसमें, कि हमें किस तरह से दिखाना है। हमारे पास सिंबॉलिक मैप्स भी होते हैं। अब इसमें बेसिकली अगर हम थोड़ा-सा अगर इस सेक्शन पे आते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि हमें एडवांस एनालिटिक्स पे काम करना है, तो उसमें सारी हमारे पास फ़ोरकास्टिंग आ जाती है, एवरेज लाइन्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बैंड्स। तो इसमें मज़ीद अपने अकॉर्डिंगली हम जो भी हमारा फ़ोरकास्टिंग का मॉडल है, उसको अपने अकॉर्डिंगली भी हम जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं और मॉडिफ़ाई भी मज़ीद जो अगर हमें करना हो। तो उसमें हमारे पास एनालिसिस पेन में जो भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं टैब्लू डेस्कटॉप के अंदर, तो इसमें उसकी जो है सारे चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। इसमें सारी हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं कि हमें फ़ील्ड लेवल पे डिफ़ाइन करनी है। वी यूज़ इंक्लूड, एक्सक्लूड और इवन हमारे पास नेस्टेड एलओडी कैलकुलेशंस भी हम इसमें लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सो रिदा एक मेरा क्वेश्चन है, जी, जी। इसमें जी, जी। जो एलओडीज एडवांस एलओडी कैलकुलेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होते होंगे नॉर्मली? 2-3 क्वेश्चंस आते हैं या अ, ज़्यादा क्वेश्चन का एडवांस पे होता है या मीडियम लेवल पे होता है? बहुत एडवांस पे भी नहीं होगा। जैसे इसमें बहुत रेयर केसेस है कि नेस्टेड आए। मोस्टली जो है इंक्लूड, एक्सक्लूड के मोस्टली जो आपके पास आता है ना, फिक्स और इंक्लूड के ज़्यादा कवर हो रहे होते हैं। इसके एटलीस्ट 3 टू 4 तो एटलीस्ट इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में सबसे ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा, वेटेज सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस की है। तो लेकिन ये है कि मतलब इतना नहीं है कि एटलीस्ट आपके पास 3 टू 4 तो हो सकता है कैलकुलेशंस के इंक्लूड हो, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे मेरा सही। तो ये था कि और मैं ऑर्डर दिया था। जी, जी। इसमें जो है आपका पास जिस तरह से मुझे आइडिया हुआ है कि आप इसमें टैब्लो प्रैप की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और हुँ। सर्वर और क्लाउड की भी रिक्वायरमेंट है। सो डू यू रिकमेंड कि जो बंदा अटेम्प्ट करे उसके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो तब जाके वो इसकी तरफ आए, या बिगिनर बंदा भी इस पे ट्राई कर सकता है, या बिगिनर के लिए कोई अलग सर्टिफिकेशन है? अच्छा, बेसिकली टैब्लू प्रेप के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो इतने ज़्यादा नहीं आते। बहुत बेसिक लेवल के फ्लोज़ जो बन रहे होते हैं आपके पास, सिर्फ़ वो आ रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास वैसे इसमें जो रिकमेंडेड जो लिखा हुआ था एक जगह के 6 मंथ्स का माँगा हुआ होगा। लेकिन अगर आपने जैसे कोई एटलीस्ट 1 मंथ भी अगर थोड़ा-सा काम किया हुआ होगा और आपने जो है पूरे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को कवर कर लिया होगा, तो दैट काइंड ऑफ की एक पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पासिंग इसमें चांसेस हों। वैसे मैं जैसे 2 से 3 साल मैंने टैब्लू पे काम किया हुआ है, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली एग्ज़ाम दे दिया था। ऑल्दो यू हैव ऑप्शंस कि आप पहले टैब्लू डेस्कटॉप का दे दें और उसके बाद आपको टैब्लू डेटा एनालिस्ट का दे दें, तो ताकि आप फ़ेमिलियर हो एग्ज़ाम के फॉर्मेट से। या एक होता है कि ज़ाहिर आपके पास टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है, प्रॉक्टर भी होते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि चीज़ें सोचने का आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, या इस तरह की चीज़ें। बट ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम के जो एक हाइलाइटेड जो आपके पास स्ट्रक्चर डिफ़ाइन है, अगर आपने वो भी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, इवन आपने कोई एक आध टॉपिक अगर आपसे मिस आउट भी है, तो मैं आपको आगे एक स्ट्रेटजी भी एक बताऊँगी कि आप डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू किस तरह वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इट नॉट नेसेसरी कि आपके पास मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उसके अंदर। ठीक है, मेक सेंस। हाँ, कि ऑब्वियसली अगर बंदे के पास ये दिस एग्जाम इज बिट कॉस्टली एज वेल, और फिर इसकी एक हुँ, एक्सपायरी भी है, सो वन शुड हुँ। अ बिगनर शुड स्टार्ट विद द डेस्कटॉप फाउंडेशन एग्जाम एंड हाँ, देन कम ऑन यस, टू दिस वन। ओके, यस, थैंक यू, यस। प्लीज कंटिन्यू।
ओके। तो आपने कैलकुलेशन सब इसमें कैलकुलेशंस भी कवर हो रहेंगी एंड इंक्लूडिंग के आपके कौन-कौन सा आप चार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और चार्ट्स के सिर्फ ये नहीं बता रहा होगा कि आप किस तरह से बेसिक्स का चार्ट्स इसमें बना रहे हैं, बट ऑल्सो आपको चार्ट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इसमें पता चल रही होंगी, जब आप इसमें डॉक्यूमेंटेशंस को रेफ़र कर रहे होंगे तो। तो अगर हम इसमें इस पे जाएँ तो आपके पास डैशबोर्ड्स, स्टोरीज़ इसके ऑप्शंस भी होते हैं, विजेट्स भी आ रहे होते हैं आपके पास। इसके अलावा मज़ीद अगर हमें इंटरेक्टिव उसको बनाना है तो हम इसमें नेविगेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा के वेब व्यू भी आ रहा होगा, यूआरएल के ऑप्शंस होंगे। आप इसमें पैरामीटर एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, और इवन डैशबोर्ड ऑब्जेक्ट्स के जो है आप उसमें कंटेनर्स को यूज़ करते हुए ऐड और शो और हाइड बटन्स भी ऐड कर रहे होते हैं। इफ़ मैं मज़ीद इसमें अगर ड्रिल डाउन करूँ तो आपके पास फ़ॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस के जब मैंने इसका जब स्टार्ट किया था ये पढ़ना, तो मुझे बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं पता थी, स्पेशली फ़ॉर्मेटिंग की। तो मैं जो है मतलब आई टेक अ बिट लॉन्गर टाइम, जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन इसके एक्सप्लोर किए, इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे कुछ बेस्ट चीज़ें मिली, अच्छे प्रैक्टिसेस मिले, और इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम। जैसे इसमें एक ऑप्शन था हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्मेटिंग, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। मैं इंडिविजुअली हर शीट पे जाके फ़ॉर्मेटिंग कर रही होती थी, तब के इसमें एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्मेटिंग का ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको अगर अपने नंबर्स परसेंटेज में दिखा रहे हैं या डेसिमल्स में दिखा रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ हो गई आपके पास। आप इसमें एनोटेशंस ऐड कर रहे हैं, आप इसके अंदर जो है शीट्स की पैडिंग कर रहे हैं कि कितनी आपको दिखानी है। इसके जो है मज़ीद जो है फ़ॉर्मेटिंग के ग्रिड लाइंस के थ्रू जो है आप इसमें एक स्टैंडर्ड लेआउट पे आपका डैशबोर्ड होगा, बिल्कुल सही साइज़िंग में आपको बता रहे होंगे किस तरह से आप डिफरेंट डिवाइसेस में अपना डिज़ाइन को रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी योर मोबाइल डिवाइस और अ लैपटॉप, तो सब पे किस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाना है, तो इसके भी आपके ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास अगर आपको मज़ीद डैशबोर्ड में और इन्फॉर्मेशन ड्रिल डाउन करके दिखानी है, तो आपके पास टूल टिप्स के ऑप्शंस भी होते हैं। और इसमें इसके अलावा आपके पास इसमें शेप्स और कलर पैलेट्स का भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि जो है डैशबोर्ड को और ज़्यादा जो है एक उसका यूआई जो है बहुत अच्छा और एंगेजिंग आपको बनाना है, तो यू कैन यूज़ दोज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ओके, आपने एक अपना कंटेंट आपका पूरा क्रिएट हो गया और सर्वर या टैब्लू क्लाउड पे पब्लिश हो गया। अच्छा, टैब्लू सर्वर और टैब्लू क्लाउड में जो मेन फोकस है उसकी परमिशंस पे है। जब आपने सर्वर पे पब्लिश कर दिया, आप अच्छा पब्लिश करते हुए आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछ रहा होता है, जैसे आपसे क्रेडेंशियल्स अगर आपने उसमें कोई डाले हुए हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग अ क्लाउड सर्विस, तो उसमें भी आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह वो पूछता है। तो आप नहीं चाहते कि वो जो भी जिस यूज़र को आप विजिबल कराना चाह रहे हैं वो उससे वो क्रेडेंशियल्स पूछे, तो आप उसमें एम्बेडिंग का ऑप्शन डाल देते हैं। या अगर आपको उसके सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है आपकी कोई, तो वो आप चाह रहे हैं कि वो उस यूज़र से वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे आफ्टर लॉगिंग इनटू द टैब्लू क्लाउड और टैब्लू सर्वर व्हेन दे एक्सेस योर डैशबोर्ड, तो आप उसका ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि इट कैन प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर योर यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर उसके बाद आप उसमें परमिशंस डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें परमिशंस पे होता है कि क्या चीज़ आपको एक्सप्लोरर होते हैं, इसमें व्यूअर के राइट्स होते हैं। तो इसमें इवन इसमें ये भी होता है कि आप ग्रुप लेवल पे भी राइट्स दे रहे होते हैं और इंडिविजुअल राइट्स भी दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ें भी आप पब्लिश करते हुए भी डिफाइन कर रहे होते हैं। एंड इवन आफ्टर पब्लिशिंग दैट टू अ टैब्लू क्लाउड और अ टैब्लू सर्वर, वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास अगर आपको डेटा अप टू डेट रखना है, आपने अपना एक्सट्रैक्ट कनेक्शन यूज़ किया हुआ है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो आप उसमें रिफ्रेशेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या आप उसमें डेटा अपडेट कर रहे हैं डेटा सोर्स में से, और आपको अप टू डेट डेटा रखना है, तो आप उसके हिसाब से डेली बेसिस पे जो भी रिफ्रेश लगा रहे हैं या मंथली वीकली बेसिस पे, तो उसकी सारी स्केजुलिंग आ रही होती है, स्केजुलिंग की पूरी हिस्ट्री आ रही होती है आपके पास टैब्लू सर्वर के अंदर। और इसके अलावा अगर कोई फेलियर आया है, आइदर इट कैन बी अ सब्सक्रिप्शन और एक्सट्रैक्ट रिफ्रेश, तो उसका स्टेटस भी पूरा एक एडमिन अकाउंट में या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपका होगा उसके अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है व्यूअर्स जो है सबके पास नहीं होती, व्यूअर्स के पास नहीं होती। ये सारी खाली जो है जिनके पास एडिटिंग के राइट्स होंगे, या फिर वो अगर उसके पास एडमिन के जो बेसिक राइट होंगे, वो या तो साइट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या आपका जो है वो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा,
जिसके पास सारे पब्लिशिंग के इसमें जैसे सब्सक्रिप्शंस के और एक्सट्रैक्ट्स के और इंक्लूडिंग दोज अलर्ट्स और अदर ऑप्शंस जो आपके पास आ रहे होंगे सर्वर के जो मैनेजमेंट के, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन उसके पास आ रही होंगी। इसके अलावा आप जब अलर्ट्स और सब्सक्रिप्शंस बना रहे होते हैं तो आपको अगर इस एक स्क्रीनशॉट वगैरह डिफ़ाइन करना है कि किस स्नैपशॉट में आपको वो ईमेल यूज़र को भेजनी है, तो आप वो चीज़ व्यूज़ के थ्रू, कस्टम व्यूज़ के थ्रू आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसके वही सेम चीज़ कि आप में यूज़र रोज़ और परमिशंस भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसमें मज़ीद जो है आप कस्टमाइज़ेशंस कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं सर्वर पे जाके, आप जो है शेयर कर रहे हैं अपनी वर्कबुक को दूसरे यूज़र से, तो उसमें उसके भी ऑप्शंस आ रहे होंगे। So when we return to exam structure, so ये चारों जो आपके पास डोमेन्स थे ये कवर हो रहे हैं आपके एग्जाम स्ट्रक्चर में। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है इन 4 डोमेन्स में से? Before I move towards the next slide. Please feel free to ask any question if you have, or we can have a thorough Q&A session at the end. आप कंटिन्यू करें रता। सही है, मैं स्टार्ट कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली स्लाइड में जो है वो रिसोर्सेज मैं आपको दिखा रही होंगी जो कि टैब्लू ने अपनी सबके लिए विजिबल की हुई हैं। तो उसमें आपके पास आ जाते हैं टैब्लू के डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशंस आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि इसमें सारी जो है आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाते हैं। जो सारी इवन आपके पास जो है कुछ आपको अगर कोई स्टेप्स आपको चाहिए, कोई आपको चैलेंजेस आ रहे हैं इंक्लूडिंग योर इंस्टॉलिंग योर टैब्लू सर्वर और वर्किंग विद टैब्लू डेस्कटॉप, किसी भी टाइप के आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से भी चीज़ें आ रही होंगी। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स योर सॉल्यूशंस एंड आल्सो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा जो है आपके जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आई हाईली रिकमेंड डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है ये चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है रिकमेंडेड है। इसमें किस तरह से आप लोग जो है टैब्लू क्लाउड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, इसमें सारे इसके वाइट पेपर्स, ट्यूटोरियल गाइड्स और ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसमें कुछ टैब्लू ने अपने कोर्सेज भी दिए हुए ई लर्निंग के, कि वेदर यू आर अ डैशबोर्ड डिज़ाइनर, एनालिस्ट और अ टैब्लू डेवलपर और एंड इसमें सारे आ रहे होंगे आपके पास। इसमें सारे आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास सारे एक इंडिविजुअल कोर्सेज भी होते हैं और इसके अलावा आपके पास सारे बिगिनर से एडवांस तक के इसमें टैब्लू प्रेप बिल्डर के भी कोर्स होगा, इसमें टैब्लू फंडामेंटल्स भी होंगे और इसके अलावा आपके पास जो है लर्निंग पाथ्स भी होंगे। वेदर यू आर एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर और अ डिज़ाइनर, इसमें सारे कोर्सेज होंगे। फॉर दिस एग्ज़ाम के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस भी इसके एग्ज़ाम पेज में आपके पास आ रही होंगी कि कौन से कुछ 3 कोर्सेज हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसमें आपके पास एनालिस्ट लर्निंग पाथ आ जाता है, टैब्लू डेस्कटॉप के फंडामेंटल्स और इंटरमीडिएट इंक्लूड हो जाते हैं और टैब्लू प्रेप। तो ये ज़रूर आप इसको इन चारों जो
लर्निंग के जो कोर्सेज हैं इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें, सो दैट यू कैन फेमिलियर विद द कंटेंट जो कि आपके पास एग्जाम स्ट्रक्चर में डिफाइंड है। इसके अलावा आपके पास ट्रायल हेड आ जाता है जो अभी रिसेंटली आया है। अच्छा, ट्रायल हेड को मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इसमें आपके पास जो है कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो ये होता है कि आप मज़ीद डिटेल में भी चैलेंजेस के थ्रू, लैब्स के थ्रू आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसमें आपके पास कुछ एक तो आपके पास पॉइंट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, और कुछ आप कई में आपको एडवांसमेंट चाहिए, तो इसके लिए ट्रायल हेड के चैलेंजेस बहुत अच्छे हैं। जिसमें आ जाता है आपके पास टैब्लू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। आपको आपकी जो आप कहें कि आपको टैब्लू की स्किल लेवल और अच्छा करना है, आपको जो है अपनी पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट इंक्लूड करने हैं। अपने एक होता है कि आपको बहुत इंगेजिंग सा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, या आपको जो है अपने एग्जिस्टिंग टैब्लू की स्किल्स अच्छी करनी है, तो उसमें आपके पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, जैसे मेक ओवर मंडे, वर्कआउट वेंसडे, ये सारे वो चैलेंजेस हैं कि whether you are starting new with Tableau, whether you want to improve your Tableau skills, तो ये challenges इसमें बहुत अच्छे हैं। इसमें आप जो है इनकी challenges में open source data sets होते हैं, और इसके थ्रू जो है आप दूसरे जो लोग काम कर रहे होते हैं कम्युनिटी में, उनकी विजुलाइजेशंस भी आप देख सकते हैं। अब ये सारी Tableau पब्लिक में और लिंक्डइन में सारी चीज़ें इनकी इस हैशटैग के थ्रू जो है शेयर हुई भी होती है। इफ़ यू सर्च दैट ऑन लिंक्डइन, यू विल फाइंड दी एग्जिस्टिंग विजुलाइजेशंस क्रिएटेड बाय अदर पीपल इन द टैब्लू कम्युनिटी। और इसके अलावा इसमें आपके पास एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी और इंगेजिंग भी हो जाती है। आपको चांसेस होते हैं, हायर चांसेस होते हैं कि आपको जो है और रिक्रूटर्स अप्रोच करें। आपकी विजुलाइजेशंस बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। स्टार्टिंग आउट के ज़ाहिर है बहुत बेसिक लेवल की होंगी, लेकिन आगे जाके आपकी जो विजुलाइजेशन की और अच्छे तरीके से आपकी विजुलाइजेशंस जो हैं आप बना सकेंगे। और इसके अलावा आप दूसरे लोगों से देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके अंदर कम्युनिटी में। और इवन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो टैब्लू का अपना एक कम्युनिटी फोरम होता है, टैब्लू स्लैक होता है, उसमें आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। स्लैक बिल्कुल इस तरह होगा आपके पास। सॉरी, तो यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपनी आपके पास जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं टैब्लू के प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपको फीडबैक चाहिए अपनी विजुलाइजेशंस के अंदर, आपको कोई भी विजुलाइजेशन जो है सबके लिए सबसे शेयर करनी है, उस पर फीडबैक लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्लैक के प्लेटफॉर्म में भी हैं। और जो भी रिसेंट इवेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी कम्युनिटी है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। किसी से कोई आपको टिप्स चाहिए या कहीं पे भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन विजुलाइजेशन, तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ चैलेंज, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास एक आ रहा होगा हेल्प के नाम से, हाँ, तो आपके पास जो है कम्युनिटी के अंदर ऑप्शंस होंगे कि आपको कहीं पे भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप टैब्लू कम्युनिटी के साथ इस पे एंगेज कर सकते हैं। कोई भी किस्म का आपको आ रहा है, तो आप उसमें स्क्रीनशॉट और अपनी वर्कबुक की सारी डिटेल्स भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टैब्लू ने आपको काफ़ी इसमें एक तो लर्निंग के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपके साथ ओपन सोर्स डेटा सेट भी इसमें शेयर किए हुए हैं कम्युनिटी ने। और इसके अलावा इसमें आपके पास जो टैब्लू की अपनी रिसोर्सेज हैं, इसमें इवन 50 to 60 आप कह लें 70% ऑफ द टाइम के टैब्लू ने काफ़ी रिसोर्सेज अपनी फ्री रखी हुई हैं और ओपन सोर्स रखी हुई हैं। कुछ इसमें हो सकता है कि पेड रिसोर्सेज भी हों, तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें या तो एक स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करके आप कर लें, या तो
इससे ये होता है कि जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको एक 1 ईयर का एक फ्री ई-लर्निंग का अकाउंट भी मिल जाता है, और इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप टैबलो डेस्कटॉप भी फॉर फ्री एटलीस्ट फॉर 1 ईयर यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, जो मैंने अपनी खुद की जो रिसोर्सेज जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज मैंने यूज़ की थी इसमें टैबलो की अपनी रिसोर्सेज भी यूज़ की थी, और इसके अलावा मैंने कुछ यूडेमी के कोर्सेज भी इसमें किए थे। तो इसमें जो है दो लोग हैं, इसमें एक डस्टिन का है फ्रॉम द मेविन एनालिटिक्स, और इसमें इसके अलावा लुकस के भी कोर्स है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके पास जो है एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसके भी काफ़ी पार्ट्स इसमें कवर किए हुए हैं, और उसके साथ साथ इसमें इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हुई होंगी हैंड्स ऑन, जो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरा वॉक थ्रू भी इन्होंने पूरी वीडियो में दिया हुआ होगा, आप उनके साथ साथ वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इन द एंड यू कैन गिव योर मॉक टेस्ट, तो यू कैन आइडेंटिफाई योर जो वीक एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है और जो सैम्पल्स क्वेश्चंस हैं आप यहाँ से भी देख के फेमिलियर हो सकते हैं। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू चेक द ऑफिशियल एग्ज़ाम पेज, तो वहाँ से भी आपको पूरा फॉर्मेट आ रहा होगा। बट इट इज़ गुड टू गेट फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, टू कोई थोड़े सिमिलर क्वेश्चंस ही होंगे थोड़े एग्ज़ाम में, लेकिन ये है कि उससे थोड़ा-सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का उसका फॉर्मेट आता है। तो उसमें मॉक टेस्ट भी इसके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी टैबलो जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो बीच में जैसे मैंने कुछ यूट्यूब चैनल भी यूज़ किए थे। इसमें उन्होंने कुछ आपके जो जिन टॉपिक्स में आपको जैसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, और आपको एक कंसाइज़ वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इन 2 से 3 कुछ टैबलो के चैनल्स हैं यूट्यूब के। तो उसमें इन्होंने काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ और शॉर्ट्स शेयर किए हुए हैं, जैसे यू आर फेसिंग चैलेंज इन क्रिएटिंग अ मैप और क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इस पे इन्होंने कुछ आपके वीडियो शेयर की हुई होंगी यूट्यूब में, तो मेक श्योर टू फॉलो दोस और सब्सक्राइब दोस यूट्यूब चैनल्स। इनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी और यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लॉग्स हैं, इसमें जो है इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, कुछ टिप्स शेयर किए हैं। इसमें बाकायदा आपको सारी जो सेक्शंस हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशंस भी इसमें इन्होंने शेयर की हुई होंगी। अगर आप इसमें थोड़ा-सा फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसमें सारी यूट्यूब की वीडियोज़ भी आ रही होंगी, जो भी जैसे विंडो एवरेज के कौन से फंक्शंस इसमें यूज़ हो रहे हैं, कुछ ये भी शेयर हो रहे होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ आपके पास कैलकुलेशंस की भी चीज़ें आ रही होंगी। तो इसमें सारी जो है इस चीज़ को ज़रूर इस आर्टिकल को ज़रूर चेक करिएगा। और इसमें सेकंड अगर हम आर्टिकल को रिव्यू करें तो इन्होंने भी कुछ टैबलो के इनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, और इसके अलावा इन्होंने अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल भी शेयर किया हुआ है, अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया हुआ है, सारी जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हाइलाइट्स शेयर किए हुए हैं, एंड ऑल्सो हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, हाउ लॉन्ग ही टेक। इसमें सारी चीज़ें डिफ़ाइन होंगी कि इसमें भी एक्सट्रैक्ट्स और इसमें जो ये स्टडी गाइड है इसके इसमें सारी ये चीज़ें कवर हो रही होंगी। इनकी वीडियोस भी हैं, तो बहुत यूज़फुल रिसोर्सेज भी इनके ब्लॉग में शेयर किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, अच्छा, व्हाट स्ट्रेटजी आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? इट्स लाइक के फर्स्ट ज़ाहिर है मैंने तो 3 to 4 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस था, इवन मुझे 5 ईयर्स होने वाले होंगे यूजिंग टैबलो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने 5 to 6 मंथ्स भी अगर काम किया हुआ है, या इसमें अगर आपको लगता है कि जैसे अगर आपने कुछ एडवांस कैलकुलेशंस पे आपके हैंड्स ऑन है, या इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप जो है इसके एग्ज़ाम जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ज़रूर देखें, उसको सारे टॉपिक्स को कवर करें। इसके अलावा साथ-साथ जो है आप इसके जो कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं उनमें ज़रूर आप एनरोल करें। That courses can help you to cover all those sections, and also the documentation is required so that if there is any scenario based questions, so you can identify which chart is the best, or
कैन बी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन के कौन से डेटा सोर्स के लिए अगर मुझे एक्सट्रैक्ट लगाने हैं तो उसके लिए मैं एक्सट्रैक्ट को किस सिनेरियोज में मैं यूज़ करूँ, इसके कोई भी जो अपने टैबलो हम फीचर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके आपको सारे जो है एक बेटर यूसेज की प्रैक्टिसेस भी आपको बता रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डोंट स्किप द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड ऑल्सो यूट्यूब की जो भी वीडियोस हैं जो मैंने आपसे 2-3 चैनल्स शेयर किए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं एंड ऑल्सो टैबलो के जो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो भी एक बार एक्सप्लोर करिएगा क्योंकि उसमें उनके टैबलो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए हुए होते हैं। ऑल्सो आपके पास जैसे अगर आप कोर्सेज वगैरह दें तो कोर्सेज के इन बिटवीन दो चैप्टर्स एंड सेक्शंस आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज भी होंगी, वो भी करें और इसके साथ मॉक टेस्ट भी ज़रूर दें और वो उन वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो उसकी जो हेल्प टॉपिक्स वगैरह वो चीज़ें आप गो थ्रू करें एक बार और उनको दोबारा से उन कोर्सेज को रिव्यू करें और उन डॉक्यूमेंटेशंस को रिव्यू करें। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी कि मैंने पहले कुछ कोर्सेज़ वगैरह ज्वाइन किए थे, उनको एनरोल किया था। एनरोल करने के बाद मैंने कुछ साथ-साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी देखी थी और इसके साथ-साथ मैंने जहाँ पे भी जिस टॉपिक में मुझे चैलेंजेस आ रहे होते थे जिन टॉपिक्स में मुझे चैलेंजेस आ रहे होते थे तो उनके लिए मैं जो है जाके या तो कोई यूट्यूब वीडियोस देख लेती थी फॉर दिस यूट्यूब चैनल्स दैट आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड और इसके अलावा जो है मैं इसके मॉक टेस्ट भी देती रहती थी। तो जो भी मेरे वीक एरियाज़ होते थे उनके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट कि सारे आपको नहीं पता कि कौन-कौन से सिनेरियो बेस्ड चीज़ें आपके पास आएँगी। क्योंकि सारे जो आपके पास फॉर्मेट मॉक टेस्ट में भी शेयर होता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली वही हो, तो make sure to cover the documentations as well. So how can you register for your exam? उसके भी एग्जाम पेज पे भी आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास एग्जाम पेज नहीं आएगा तो मैं कोई दूसरा एग्जाम खोल लेती हूँ। अच्छा, इट्स अप टू मी कि मैं ऑनलाइन दे रही हूँ या टेस्टिंग सेंटर में दे रही हूँ। अच्छा, आपके पास एग्जाम पार्टनर की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके पास। आपके पास आपका लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आपको किस लैंग्वेज का एग्जाम का फॉर्मेट जो है किस लैंग्वेज पे शो कराना है। अच्छा, इसमें आपको कुछ एग्रीमेंट आपको उसमें चेक करनी होती हैं और ये ज़रूर इन पॉइंट्स को ज़रूर आप गो थ्रू कर लिएगा। अच्छा, इन विच लैंग्वेज योर प्रॉक्टर हैव टू स्पीक। सो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं कि ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, आपका जो भी प्रेफर्ड टाइम ज़ोन होगा आपने वो सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको किसी और रीजन में तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर रही होंगी। जो भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट होगा मैंने वो सेलेक्ट किया एंड मैंने टाइम ज़ोन सेलेक्ट किया। इसके अलावा बुक जब मैं बुक करूँगी तो आपके पास ऑप्शन होगा। अच्छा, आगे आपके पास सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। फिर ये आगे यहाँ से जब आप चेकआउट पे जाएंगे तो आप अपना एग्ज़ाम परचेज कर लेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि इसमें पियर्सन व्यू की जो है
ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो ये होता है कि ये मेक श्योर कर लिया कि योर कंट्री इज़ अलाउड टू डू द ऑनलाइन पेमेंट्स और कार्ड रिलेटेड पेमेंट्स, अदरवाइज़ आपको वो पेमेंट्स ओवरसीज़ वगैरह से करानी पड़ती हैं। दूसरी, लेकिन होता क्या है कि एशिया में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कार्ड की ड्यू टू फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। तो यू हैव ऑल्सो ऑप्शन के आप जो है उसमें एग्ज़ाम के पेयरसन व्यू के वॉचर्स ले सकते हैं। तो आपके पास एग्ज़ाम वॉचर टैबलू डेटा एनालिस्ट का भी होगा। वो सारे एग्ज़ाम वॉचर जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। ओह सॉरी, कितनी देर लगी? ओके, अच्छा इसमें एग्ज़ाम पेज आता है और आपके पास हाँ यहाँ पे ऑप्शन कहीं आ रहा होगा, सही यहाँ से नहीं आएगा। इसमें अगर यहाँ से आ रहा है आपके पास, खैर अभी हमारे पास शो नहीं हो रहे। ये सही, यहाँ से आपके पास टेस्टिंग सेंटर्स के भी ऑप्शंस आ रहे होंगे और आपके पास वॉचर्स भी आ रहे होंगे। आई थिंक हृदय इसमें ऐसा होता है कि रजिस्टर आप ये रहा पेयरसन यहाँ पे पे। वेबसाइट पे करते हैं और वाउचर आप सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म से खरीद के वो वाउचर यूज करते हैं टू पे फॉर द एग्जाम। हाँ, अब बेसिकली इसका जो लास्ट टाइम मैंने जो एग्ज़ाम दिया था इसका, तो पहले मैंने पेयरसन व्यू की जो वेबसाइट है, अभी इन्होंने ना वेब को चेंज किया है थोड़ा सा, अब आपके पास ये इस तरह काफी आ रहा होगा। इंटरफेस चेंज हो गया है, पहले हाँ, डिफरेंट तो था। काफ़ी इंटरफेस चेंज है, तो इसके एग्ज़ाम वॉचर्स यहाँ से आ रहे होंगे आपके पास। ओके, वेब का ना पूरा हाँ यूआरएल पूरा चेंज हो गया इसका, तो आपके पास इस तरह से आप यहाँ से एग्ज़ाम वॉचर जो है किसी एक्सटर्नल के दूँगी। होता क्या है कि डायरेक्टली मैं कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करूँगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएँगी। वो डिक्लाइन कर तो देता है, फिर नहीं अलाउ हाँ, करता, वो डिक्लाइन कर हमें देता है। वाउचर खरीदना तो पड़ता आप है, या तो सही है। हाँ, सही, तो आप या तो वॉचर खरीदते हैं या तो आप किसी अगर मे बी के एशिया स्पेसिफिक कोई अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आप किसी ओवरसीज़ वगैरह से कहीं से भी आप किसी वॉचर जो है परचेज़ करवा लें। तो इसमें अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं या इवन अगर आप टेस्टिंग सेंटर में भी जाके दे रहे हैं तो आप वॉचर ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ से ये होता है कि एजेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल पेमेंट उनको करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू उसमें सारे ना टैक्सेस भी डिडक्ट हो रहे होते हैं, तो ये होता है और कि वो आपसे टैक्सेस भी ज़्यादा कटते कॉस्ट हैं, ले सही लेते है। हैं। या तो अकॉर्डिंग टू माई कन्वर्जन एक्सपीरियंस कि चार्जेस मैंने वगैरह भी लगते हैं। हाँ, हाँ, तो मैंने ये किया था कि एक AWS कोई क्लाउड का था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे एक टेस्टिंग सेंटर में मुझे जाना पड़ा था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग गई थी उस पे। तो इससे बेटर कि आप जो है एक्चुअल जो है एग्ज़ाम वॉचर ही ले लें, ताकि आपका जो ये वाला जो ओवरहेड है पेमेंट का ये नहीं हो। अगर आप टेस्टिंग सेंटर में जा रहे हैं या इधर आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वॉचर ज़रूर लें। So if I move towards
अच्छा, आप में कुछ कुछ चीज़ें आपको उसमें कंसिडर करनी होती हैं बिफोर गिविंग योर एग्ज़ाम। जैसे अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आपकी जो भी स्पेस है वो क्लीन हो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा पेपर्स या कोई भी चीज़ उसकी एक्स्ट्रा नहीं हो। रूम में आपके अलावा और कोई भी नहीं हो आपके, और इवन हाँ, और ऑल्सो कि कोई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं हो, आपका पूरा एनवायरनमेंट आपको उसके फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस रखना है। इसके अलावा जो है इसमें आपका बिफोर गिविंग योर एग्ज़ाम आप एक दिन पहले अपना पूरा सिस्टम की टेस्टिंग वगैरह कर लें। इसका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, टेस्ट ऑल द ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें आपको टेस्ट कर लें। आपका वाईफाई, सारे जो सिस्टम चेक्स होते हैं ना, वो ज़रूर एक बार इसमें देख लें, एक दिन पहले भी, और इवन पेपर से बिफोर 3 to 4 आवर्स बिफोर आप भी ये चीज़ चेक कर लें। इसके अलावा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड चीज़ें होती हैं और वो आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि कोई आपके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, कोई आपको क्वेश्चंस काफ़ी टफ लग रहे हैं, तो आप उनको पहले फ्लैग करके और आगे बढ़ जाएँ, सो दैट यू कैन आंसर दोज़ क्वेश्चंस यू आर फ़ेमिलियर विद देम और यू फाउंड देम ईज़ी। तो आप उनको पहले आंसर कर दें, ताकि आप फिर बाद में जो भी आपने फ्लैग किए हुए होंगे क्वेश्चंस, फिर आप बाद में जाके उनको भी अटेम्प्ट कर लें। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप जाके उनको रिव्यू भी कर सकें। अच्छा, इसमें कुछ एग्ज़ाम के एक्सपीरियंसेस हैं कि गाइड्स वगैरह शेयर की हुई हैं। थोड़ी ओल्ड हैं वो, लेकिन ये है कि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी फ़ेमिलियर हैं, क्योंकि नया वाले में ज़्यादा अपडेट्स नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत अपडेट्स हुई हैं कि पहले थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन ज़्यादा था, अब थोड़ा-सा कम हो गया है। और इसके अलावा क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, स्कोर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। तो इवन अब हो सकता है कि थोड़ा-सा उससे ईज़ी हो, लेकिन ये है कि जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं उसके, अगर आप एग्ज़ाम स्ट्रक्चर देखें तो। तो अब डेटा स्कूल ने भी एक ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है इसमें। इसमें सारी जो है एग्ज़ाम के रूल्स भी इन्होंने शेयर किए हुए हैं, स्किल्स मेजर किस-किस चीज़ों पे हो रही हैं। इसके अलावा आपके पास जो फंक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये मोस्टली इसमें आती हैं। डेट की कैलकुलेशन ज़रूर आएँगी इसमें, विंडो की कैलकुलेशंस कोई एक तो ज़रूर ही आएगी इसमें। इसके अलावा जो उसके टैब्लू के अपने डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं, उसके वो ज़रूर इसमें आ रहे होते हैं। ये भी इधर डिफाइंड हुए हुए हैं सारे कॉमन कैलकुलेशन फंक्शंस जो उसमें कवर हो रहे होते हैं एग्ज़ाम में। टैब्लू सर्वर का मोस्टली जो है ये चीज़ें कवर हो रही होती हैं, और टैब्लू प्रेप की भी मोस्टली ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो वकास साहब ने पूछी थी, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर कवर हो रही होंगी टैब्लू प्रेप की। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, लेकिन दीज़ थिंग्स विल बी कवर्ड। अच्छा, इसमें जेसन ने अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। मैंने प्रिपरेशन के लिए ये भी देखा था, तो इसमें पूरा आपके पास किस तरह से आप ऑनलाइन दे रहे हैं, आप या किसी टेस्टिंग सेंटर में दे रहे हैं, तो उसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं। सिस्टम टेस्ट, जो मैंने आपसे कहा था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आपका माइक्रोफोन टेस्ट करेगा, आपके स्पीकर्स, आपका वेबकैम, और ये जो है पूरा स्टार्टिंग से उसका पूरा चेक इन प्रोसेस होता है पियर्सन व्यू का, वो चीज़ें सारी इसमें डिफ़ाइन की हुई हैं टिल द सिमुलेशन। अच्छा, विजुअल करके किस तरह विजुलाइज़ करके भी उसने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। इसमें अब बाकी चीज़ें अगर आप देखें, हैंड्स ऑन लैब को भी एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि अभी रिसेंटली ये थोड़ा अपडेट हुआ है। तो अगर हम देखें तो आपके पास एक मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, या मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के क्वेश्चंस मोस्टली आ रहे होते हैं इसमें नए वाले एग्ज़ाम में। अच्छा, लोगों ने अपने पर्सनल टेस्ट के एक्सपीरियंस भी लिखे हुए हैं, वो भी ज़रूर आप गो थ्रू करेंगे। होता क्या है कि हम कुछ इसमें मिस्टेक्स भी कर देते हैं बिटवीन द एग्ज़ाम्स, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को ज़रूर एक बार देख लें। इसमें भी उन्होंने कुछ प्रैक्टिस एग्ज़ाम शेयर किए हुए हैं, कुछ यूज़फुल साइट्स भी शेयर की हुई हैं कि जो उन्होंने अपना खुद का जो एग्ज़ाम्स दिया, तो उसके लिए कौन-कौन सी रिसोर्सेज़ से प्रिपेयर किया। तो वो सारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज़ होती हैं, आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच रिदा फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के इस एग्जाम फॉर्मेट से रिलेटेड या किसी और तरह से? हाउ मच टाइम शुड बी डेडिकेट पर डे फॉर प्रिपरेशन एंड हाउ मेनी डेज वीक्स इज इट गोइंग टू टेक?
So do we have any mock test for this certification? अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरे पास मैं अभी कुछ रिसोर्सेज फाइंड आउट किए हैं आप लोगों के लिए। रिदा, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन सो आई कैन शेयर माइन? वेट प्लीज। अच्छा, इसमें अली ऐसा है कि ये आपके ऊपर है। आप जब मॉक एग्जाम्स वगैरह हैं अवेलेबल और जैसे जैसे आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस किस लेवल पे आ चुके हैं कि एग्जाम। और पहला, क्योंकि ये एग्जाम अच्छा मैंने भी अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने डेस्कटॉप किया था, उसके बाद से फिर टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी तरफ आता। मुझे भी आज काफ़ी इंसाइटफुल लगा ये सेशन। मेरा भी इरादा है कि नेक्स्ट ईयर 26 में जो है इसको अटैम्प्ट करने का। सो थैंक्स टू रिदा फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। मेरे लिए भी हेल्पफुल हो गया है। तो लेकिन जितना मुझे आइडिया हुआ है इसको देखने के बाद कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसका कोर्स मटेरियल है। टैब्लो प्रैप भी है, टैब्लो सर्वर भी है, टैब्लो क्लाउड भी है। सो इट्स नॉट अ बिगनर फ्रेंडली एग्जाम टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा ये कि आप डेस्कटॉप पे आपकी अवेयरनेस हो, डेस्कटॉप फाउंडेशनल जो एग्ज़ाम है अगर आपने वो टाइम पहले किया हुआ हो तो आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न का भी आइडिया हो जाता है। और दूसरा, एग्ज़ाम का एक पासिंग कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। एंड दैट एग्ज़ाम इज़ आल्सो अ बिट लेस कॉस्टली। ऑल्सो अली रज़ा, इट रिक्वायर्स के आप एटलीस्ट 1 मंथ इसमें दें टू प्रिपेयर, सो दैट आप हर रिसोर्सेज को डिटेल में जाके इसमें देख सकें। क्योंकि ज़ाहिर है आपने, कुछ लोग होता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि कितना आपने टैब्लू पे काम किया है। अगर आपने टैब्लू पे काफ़ी टाइम तक इसमें वर्किंग की हुई है तो आप 1 मंथ में भी आप कर सकते हैं और लेस देन अ मंथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो हैं इसमें मैंने शेयर किए हुए लिंक्स, इसमें कुछ यूडेमी के कोर्सेज़ हैं। उनके साथ हर सेक्शन में छोटे क्विज़ेज़ भी होते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ भी होते हैं और एट द एंड ऑफ द कोर्स इनके मॉक टेस्ट भी होते हैं। अच्छा, ये मैंने चैट में कॉपी किया है, एक एग्ज़ाम की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सीरीज़ प्लेलिस्ट है। इसको गो थ्रू कर लें। आई थिंक पुरानी नहीं, ये 5 महीने पहले है, तो इट मीन्स कि ये अपडेटेड भी होगी। तो ये हेल्पफुल रहेगी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था डेस्कटॉप का तो मुझे यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल्स थे इनसे बड़ा फ़ायदा हुआ था। इनसे आपको हैंड्स ऑन पता एक आइडिया हो जाता है एग्ज़ाम का। सेकंड इज़, यहाँ पर मैंने एक और भी लिंक शेयर किया है, कम्युनिटी का लिंक है। इसमें किसी ने तमाम लिंक्स एक जगह इकट्ठे किए लाइक दिस वन। ये आपको जो भी रिसोर्स चाहिए वो आपको एक ही पेज पे देखने को मिल रहा है। Just a second, my screen is stopped. फरहान की तरफ से एक क्वेश्चन है। टैब्लू इज़ मोर एडवांस देन एक्सेल, क्योंकि टैब्लू में और फीचर्स होते हैं। इसके अलावा टैब्लू कैन कनेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सोर्सेज और इट कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट्स और मोर देन पावर बीआई एंड एक्सेल। और इसके अलावा इफ़ यू आर अ नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल तो इट आवर्स कोई डिफाइंड नहीं है उसमें। आपको एटलीस्ट, अगर आप दिन में कोई एटलीस्ट 1 से 2 घंटे भी दे रहे हैं उसको सीखने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। या टू मास्टर दैट टैब्लू बिफोर अपेयरिंग एन एग्ज़ाम, आपको जो है इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप सारे जो एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार गो थ्रू करें। और इसके अलावा हाँ, इसमें आपको टैब्लू की सारी जो बेसिक से लेके एडवांस तक की जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़रूर देखें। और आपको या तो टैब्लू के जो बिगनर लेवल के कोर्सेज़ भी करें और साथ में उसके इंटरमीडिएट लेवल के भी करें, सो दैट के आप बिफोर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम तो या गिविंग दैट मॉक टेस्ट, तो आप वो सारी चीज़ें ज़रूर एक बार उन चीज़ों को देखें। और डेली बेसिस पे ज़ाहिर है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ज़रूरी है। इसके ओपन सोर्स डेटा सेट्स हैं, उनके थ्रू प्रिपरेशन करें तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सॉरी, एनी क्वेश्चन? मेरा इंटरनेट ब्राउज़र डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, फरहान का क्या सवाल है? हाउ डिफरेंट इज़ टैब्लू फ्रॉम एक्सेल एंड पावर बीआई फॉर नॉन टेक्निकल प्रोफेशन? हाउ मेनी आवर्स पर डे इज़ मैंडेटरी टू मास्टर टैब्लू बिफोर? ये आंसर वैसे कर दिया है मैंने, देख लीजिए। अब ये है कि फरहान भाई, इसमें ऐसा है कि मास्टर तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दें शायद नहीं कर सकेंगे। मेरा अपना ओपिनियन ये है। टैब्लो बहुत बड़ी चीज़ है। You can gradually progress in the journey, but you cannot master a tool, a BI tool. Even आप एक्सेल को भी मास्टर नहीं कर सकते, but you can become proficient in it.
by spending some hours, some time in this environment. So अगर आप एक्सेल से आ रहे हैं तो एक्सेल से ये बीआई टूल्स जो होते हैं, पावर बीआई, ये टैबलो, ये काफी डिफरेंट होते हैं। आप इसमें डेटा के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह से हम एक्सेल में डेटा के साथ प्ले अराउंड कर लेते हैं। सो डेटा एक सोर्स की तरह आपके पास अवेलेबल होता है, अब देन यू कनेक्ट विद दैट सोर्स और फिर आप उसको विजुअलाइज करते हो, एनालाइज करते हो। सो अगर आप वैसे प्रोफिशिएंट बनने की बात कर रहे हैं तो इट कैन टेक अप टू मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ तो रिक्वायर्ड होंगे आई थिंक, कि थोड़ा-सा भी आपको एक हैंड्स ऑन अच्छा एक्सपीरियंस लगे कि हाँ, यू हैव कम अ बिट फार इन योर जर्नी। फिर उसके बाद तो एक जर्नी स्टार्ट होती है 6 महीने से आगे, जितना आप इसमें मेहनत करते जाएँगे, इतना एक्सेल करते जाएँगे। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। बाकी मैंने रिसोर्सेस शेयर कर रहा था मैं, 1 सेकंड में स्क्रीन अगेन शेयर कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन वो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसी लिंक पे मैंने ये चैट में शेयर किया हुआ है, तमाम लिंक एक साथ दिए हुए हैं इन्होंने। अच्छे लिंक्स लग रहे थे मुझे कि ये एक ही जगह पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी रिसोर्सेज़ हैं रिगार्डिंग टैबलो डेटा एनालिसिस एग्ज़ाम। और इसके अलावा मैंने एक और भी शेयर किया था। हाँ, यूडेमी का। जब मैंने डेस्कटॉप का एग्ज़ाम दिया था तो यूडेमी का इस तरह का एग्ज़ाम, हालाँकि ऑल्दो इट इज़ पेड बट इट इज़ वर्थ इट। इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं वो अच्छे बनाए हुए होते हैं, प्रोट्रैक्टेड स्टाइल में होते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ जाती है और क्वेश्चंस भी, क्योंकि बिकॉज़ दिस इज़ पेड तो थोड़ा-सा एक अच्छा प्रीमियम फील आता है कि आप एक अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दिस इज़ आल्सो रिकमेंडेड। ऑल्सो जो यूडेमी के जो मैंने कोर्सेज़ शेयर किए हैं 2 लोगों के, उसके एट द एंड ऑफ द कोर्स उन्होंने भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। तो काफ़ी मटेरियल तो ऑलरेडी काफ़ी हाँ, अवेलेबल काफ़ी है। रिसोर्सेज़ ये हैं। एक फ्री मटेरियल, ये काफ़ी, ये भी मटेरियल हाँ, अवेलेबल नज़र आया था मुझे एग्ज़ाम, जिसमें उसी टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। सो एनी फर्दर क्वेश्चन? आप लोगों का वैसे मैंने आई थिंक माइक भी ऑन किए हुए हैं, अगर कोई माइक पे पूछना चाहे तो माइक से भी पूछ सकता है। अली रज़ा कादर की तरफ से एक क्वेश्चन है। यस, दिस सर्टिफिकेशन, हाउ बेनिफिशियल इज दिस सर्टिफिकेशन इन अ जॉब? एक्चुअल आपकी जॉब में एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, आपका टाइम सेविंग के लिए, और इसके अलावा आप जो टैबलू के ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो ये सर्टिफिकेशन खाली आपको एक सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं यूज़फुल है। इसमें ये है कि आपको जो बेसिक चीज़ें भी, और बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक की चीज़ें आपको टैबलू की पता चल रही होती हैं। तो ये उस जॉब के लिए भी काफ़ी, इस वजह से काफ़ी बेनिफिशियल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह की डायरेक्टरी भी है जहाँ पर होती थी, आपका मुझे पता नहीं, जिसमें जो टैबलो सर्टिफाइड लोग होते हैं उसको फिल्टर आउट करके देख रही होती हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं इस रीजन के अंदर जो टैबलो सर्टिफाइड हैं, तो वहाँ से इनको पिक एंड चूज़ भी करती हैं अक्सर। पहले तो ये होता था, अब मे बी थोड़ा-सा चेंज हो गया है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म अब सेल्सफोर्स ज़्यादा वो ऐसे ओरिएंटेड हो होता गया है। है, क्रेडिली वगैरह होता है ना, उसमें भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं इस तरह की जो आप बता रहे हैं ना। हाँ, आई थिंक उसमें भी होता है। So definitely, it's worth doing such exam attempting because these are paid and these are actually powered by the platform itself. So आपके जो बाकी फ्री कोर्सेज होते हैं उनके मुकाबले में इस तरह के एग्जाम बहुत वर्थ इट होते हैं। फरहान एंड अली रज़ा, आपको कोई आंसर्स मिल गए हैं उसमें? मैं एक मिनट फरहान भाई का फोन कर देता हूँ। फरहान भाई, आवाज आ रही है आपको? जी वकार बिल्कुल आ रही है। ठीक है, थैंक यू आपका सो क्वेश्चन मच, आंसर हो गया? हेल्पफुल। किसी का और कोई क्वेश्चन है? और सो अदरवाइज वी रैप अप। थैंक यू शाहिद साहब। चलें जी, thank you so much. This event was
exceed my expectation. हमने कब I think Friday को announce किया था and we have got some amazing response माशाल्लाह से around 90%. Congratulations Rida, 90% हमारे पास रेशो रहा है check-in का, so that's an achievement. Mashallah. Thank you everyone for joining, taking out time to join this session, and we will have such session in the future as well. Coming, I think January में भी हम कोई एक आध session रख लेंगे किसी छोटे से topic के ऊपर. If any of you are interested in to become a speaker on this platform, please fill out that form available on the main page of this group. Or if you have any topic suggestion, तो उसके लिए एक अलग से form है, वो भी आप fill out कर सकते हैं. So again, thank you everyone. Take care. Allah Thank you Hafiz. everyone. Allah Hafiz.